देहि नि- देहि नित्यम् अवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य। अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मारे जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है, या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद अपना जो आत्मा का ज्ञान है उसको अब धीरे धीरे निर्णय निर्णयात्मक एक स्थान पर ले जा रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि अ, भगवान ने ये कह दिया कि भाई आप युद्ध कीजिए। भगवान ने अर्जुन को ये कह दिया आत्मा इत्यादि के तथ्यों को। तो इसमें एक तो ये कह रहे हैं कि रसायनों की अंतः क्रिया के फल स्वरूप। तो इसके दो दो तीन सिद्धांत हैं। आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है, इसके ऊपर ये दो तीन सिद्धांत हैं जो कि आजकल फेमस हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। तो उसमें से एक है जो है नेचुरल सिलेक्शन। फिर एक है गॉड पार्टिकल थ्योरी। और हम्म, तो इसमें जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि सारे केमिकल्स, फास्फोरस नाइट्रोजन ऑक्सीजन, सारे केमिकल्स मिल करके एक ऐसा पैटर्न बनाते हैं। हम्म, ये एक ऐसा पैटर्न बनाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पैटर्न। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण जिससे कि आ, हरे एक जीव उत्पन्न हो जाता है। हरे कृष्ण। तो ये जो फिलॉसफी है ये भी सही फिलॉसफी नहीं है, क्योंकि केमिकल्स कितने भी ले लिए जाएं, जब तक जीव उस शरीर में नहीं रहेगा, उस वस्तु में नहीं रहेगा, तब तक वो ना बढ़ेगी ना घटेगी और वो नष्ट ही होगी। तो ये सिद्धांत को यहाँ पे रिफ्यूट करते हुए शिल प्रभुपाद ये कह रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज सीखने वाली शिल प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है ये भगवान निर्धारित करते हैं। भगवान की आज्ञा है तो उसको उचित ठहराया जाए। जैसे आप बता सकते हैं कोई ऐसी चीज जो कि
वैसे तो बहुत गलत है, लेकिन भगवान की सेवा में ठीक मानी जाती है। कोई ऐसी चीज जो वैसे तो बहुत गलत है, लेकिन भगवान की सेवा में उसको अलाउ किया जा रहा शंख प्रभु। है। हाँ, शंख। शंख तो हड्डी है, हड्डी हरे को कृष्ण। हरे भगवान की कृष्ण। सेवा में लगाया जाता है। हरे कृष्ण। तो जबकि ये हड्डी है, लेकिन इसका इस्तेमाल भगवान की सेवा में होता है। उसी तरह से हरे कृष्ण। चामर का पंख, पंखा, चामर, ये सब मृत वस्तुएं हैं। आदमी के सर का बाल गिरे तो उसको दूषित माना जाता है, लेकिन एक मोर के पंख गिरे, उसको हमने अगर पंखा बना करके भगवान के लिए इस्तेमाल किया तो वो दूषित नहीं माना जाता। तो भगवान की सेवा में भगवान की आवश्यकता के अनुसार बहुत सारी चीजें उचित ठहराई जा सकती हैं। तो दो प्रकार की मोरालिटी है। वन इज ट्रांसेंडेंटल मोरालिटी एंड नॉर्मल मोरालिटी। एक मोरालिटी ये कहती है कि सन्यासियों को न समुद्र पार करके नहीं जाना चाहिए, लेकिन शिला प्रभुपाद प्रचार के लिए वहां पर गए। तो ये ट्रांसेंडेंटल मोरालिटी। सन्यासी को स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए, लेकिन जो त्रिदंडी सन्यासी है, जो दंड धारण करते हैं, वो कभी भी स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ऐसा बताया जाता है। लेकिन शिला प्रभुपाद ने अपनी ही शिष्याओं को साड़ी पहनना सिखाया, क्योंकि कोई और था ही नहीं साड़ी सिखाने के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अलग अलग समय पर कुछ कुछ नियमों को, अब जैसे मंगल आरती का नियम है 4:30 बजे, ब्रह्म मुहूर्त में मंगल आरती होनी चाहिए। लेकिन कई बार प्रचार के लिए भक्त 6:30 बजे भी मंगल आरती करते हैं, हरे ताकि कृष्ण। ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके, मंगल आरती का लाभ उठा सके। तो सबसे मुख्य नियम जीवन में ये है, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्ण। हरे स्मर्तव्य सततम विष्णु, विस्मर्तव्यम न जातुचित। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये चैतन्य चरितामृत से ये श्लोक है क्या? हरे कृष्ण। स्मर्तव्य सततम विष्णु, विस्मर्तव्यो न जातुचित, सर्वे विधि निषेधोस्युत, एतयोरेव किंकरः। सारी विधियां, सारे नियमों का ये हरे कृष्ण। एक बॉस नियम है। वो क्या है? हरे कृष्ण। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो सबसे मुख्य नियम है ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। आपको अपने जीवन में कोई निर्णय लेना है तो आप देखिए कि ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा और नेवर फॉरगेट कृष्णा, ये दो चीजें हो पा रही हैं। कौन से वाले निर्णय में सबसे ज्यादा अच्छे से हो पा रही हैं, वो निर्णय सही है। मान लो आपको चाहिए जॉब, जॉब चाहिए बैंगलोर में, तो वो तो ठीक है, लेकिन क्या वहां पर कृष्ण का स्मरण बना रहेगा? और क्या ऐसा होगा कि वहां पे ऐसी नौकरी है कि उसमें भगवान को भूल ही जाएंगे? विस्मर्तव्य, भगवान को स्मरण करने के लिए, भक्तों का संग करने के लिए टाइम मिल पाएगा? क्या उतना पास भक्त लोग रहते हैं कि वहां पर हम संग कर पाएंगे?
तो जब भी कोई निर्णय ले हम, तो यही नियम चेक करना चाहिए। हाउ टू मेक डिसीजंस, ये नियम चेक करना चाहिए कि हम स्मर्तव्य सततम विष्णु हो पा रहा है, विस्मर्तव्य न जातुचित ये हो पा रहा है या नहीं। तो भगवान की सेवा के लिए कुछ चीजों को सही ठहराया जाता है, कुछ चीजों को गलत ठहराया जाता है, जो कि समाज में सही होती है। जैसे जो शंख का तो हमने बताया ही, साथ में चामर जो कि गाय की पूंछ के बाल से या उससे बनता है, तो ये तो बहुत मुश्किल है कि ये प्राप्त करें। तो लेकिन ये मरा हुआ भी चीज है क्योंकि बाल है, लेकिन इसको भी हम भगवान की सेवा में लगाते हैं। विदेशों में आप देखेंगे कि जहां पर कोई सेवा अगर करने वाला नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति को सेवा में लगा देते हैं, जो व्यक्ति रुचि वाला हो। शिल प्रभुपाद जब सिडनी में गए तो वहां पर मंदिर की स्थापना कर दी। शिल प्रभुपाद ने कहा कि ये सब भक्त लोग नए हैं, आप इनको ट्रेनिंग दीजिए और इनसे सेवा लीजिए। शिल प्रभुपाद ने भगवान को ऐसे बोल के आए, सिडनी टेम्पल की स्थापना की, मंदिर में अल्टर स्थापित कर दिया, पूज भगवान को स्थापित कर दिया। उसके बाद प्रभुपाद ने कहा कि आप ही इनको ट्रेनिंग दीजिए, मैं जा रहा हूं, आप इनको ट्रेनिंग दीजिए और फिर इनसे सेवा लीजिए आप। तो सिर्फ ऐसे तो जब तक ब्राह्मण दीक्षित कुछ भक्त ना हो, तब तक वहां पर कोई मंदिर की स्थापना नहीं हो सकती। लेकिन शिला प्रभुपाद ने ऐसा किया, क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा ज्यादा महत्वपूर्ण। इसीलिए दो चीजें, ट्रांसेंडेंटल मोरालिटी और मोरालिटी, क्या सही है क्या गलत है। कोई कह सकता है कि भाई मैं तो यही सही है या ये गलत है। कुछ भी सही या गलत का फैसला कौन करेगा? जो भगवान है वो करेंगे, उनके बनाए नियम करेंगे, और उससे भी ऊपर जो वर्तमान आचार्य लोग हैं वो करेंगे। तो हमारे लिए सबसे प्रामाणिक स्रोत शील प्रभुपाद जी, हमारे लिए सबसे प्रामाणिक स्रोत शील प्रभुपाद जी। भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, ये सब नहीं। और जितने भी आचार्य हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि, से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो आचार्य हैं वो हैं शील प्रभुपाद। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे समाज को देखा, आज के समाज के अनुसार उन्होंने एक तरीका बताया। जैसे कि आजकल सिस्टम चला ये, लोग वृंदावन में जाते मधुकरी करते। शिल प्रभुपाद ने ये देखा कि जब भक्त लोग रोड पे जा करके मधुकरी करते थे, तो लोग उनको 4 आना 5 आना ऐसे पैसे देते थे, फिर उससे मंदिर चलता नहीं था। और दूसरी चीज, लोगों की क्षमता कम हो तो और बात, करोड़पति हैं 10 रुपए बचा रहे हैं। तो शिल प्रभुपाद ने फिर लाइफ मेंबरशिप शुरू किया, और इस तरह से यहाँ पर प्रचार जो है बढ़ाया। ऐसे जा करके बेगिंग करने वाला जो है, मधुकरी करने वाला, लोगों के घर घर जा करके, वो सिस्टम आज के समय में, क्योंकि 1-1 रुपए जब या कोई देता है या थोड़ा सा चावल या आटा देता है, दे तो देता है, लेकिन क्या उसकी क्षमता इतना कम देने की है? नहीं। आज के समय में कोई भी व्यक्ति आराम से 500 रुपए दे सकता है। हाँ, अगर बहुत लोग आ रहे हैं मधुमकरी मधुकरी मांगने के लिए, तब तो अलग बात है। लेकिन इतना भी ज्यादा अ, दिक्कत नहीं है। तो इसलिए शिल प्रभुपाद ने यह सिस्टम जो है किया कि नहीं, ठीक है, लाइफ मेंबरशिप से हम लोगों को कनेक्ट करेंगे।
तो क्या सही है क्या गलत है, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। कई बार कुछ लोग ये फैनेटिक हो जाते हैं, वर्किंग विमेन नॉट अलाउड इन इस्कॉन, वर्किंग विमेन नहीं अलाउड है। या कुछ लोग ये फैनेटिक हो जाते हैं कि लेडीज मतलब घर में चूल्हा चौका ही करें। हम्म? या फिर कुछ लोग अलग अलग प्रकार से फैनेटिज्म आ जाता है। क्या सही है और क्या गलत है? कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई मैं आ, केवल और केवल मैं आ, आ, केवल जो है गाय का दूध ही पीऊंगा। या फिर बहुत सा, या फिर मैं केवल और केवल भोग लगा करके, जब किसी भक्त के द्वारा बनाया हो जो ब्राह्मण दीक्षित हो, और वो भोग लगा करके किसी ब्राह्मण दीक्षित भक्त के द्वारा ही, तभी मैं इसको खाऊंगा। अगर इस तरह से कोई फैनेटिक हो जाता है, तो फिर नया नया अगर मंदिर है तो कहाँ से लेके आएंगे? वहां तो फिर खरीद के ही लाना पड़ता है। या फिर मान लीजिए इस तरह से हम करते हैं, और फिर जो हमसे जुड़े होते हैं उनको भी लगता है कि ये तो ढीले ढाले लोग हैं। तो इसीलिए नियम क्या है? फिर पता कैसे चले कि भाई क्या सही है क्या गलत है? कई बार लोग एकदम फैनेटिक हो जाते हैं ना, बहुत फैनेटिक हो जाते हैं। बस अगर यूज किया तो बस गोबर के कंडे पे ही खाना बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अरे भाई, गोबर पे के कंडे पे लकड़ी पे बनाने लायक कोई बहू ला सकते हैं आप? आता ही नहीं किसी को आग जलाने के लिए। तो तो ये जो इस तरह का फैनेटिसिज्म है, क्या सही है क्या गलत है? फैनेटिक फैनेटिक जो है बिहेवियर, ये बहुत ठीक नहीं होता। हमको क्या समसामयिक देखना चाहिए कि अभी किस स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, सारी परिस्थिति जान करके। अब जैसे ही एक नियम है कि ब्रह्म मुहूर्त में जप करना है, लेकिन मान लो किसी की बेटी की विदाई हो रही, तो क्या करना है? जप करना है? नहीं, पहले बेटी की विदाई करनी है। या बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, नियम है कि ब्रह्म मुहूर्त में जप करना चाहिए। लेकिन बच्चे का एग्जाम है 8 बजे, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में रिवीजन करेगा। तो फिर क्या करना चाहिए? एग्जाम से आने के बाद 1-1.5 घंटे का रेस्ट लेना चाहिए, उसके बाद अपनी 16 माला कंप्लीट करनी चाहिए। तो फैनेटिक हो गए यही करना है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि नियम सब बिल्कुल ढीले कर दे, बिल्कुल ही ढीले कर दिए। अरे कोई कोई नियम नहीं। मंगल आरती में कभी उठ जाते हैं कभी नहीं उठते, कभी माला कर लेते हैं कभी नहीं करते, और भोग लगा लेते हैं कभी कभी नहीं भी लगाते हैं, या जैसा भी जो भी फील होता है वैसा करते हैं। तो ये भी नहीं करना। तो टू मच फैनेटिसिज्म ऑल्सो इज नॉट वेरी गुड। कि हम मधुकरी करके ही खाएंगे, अरे भैया मधुकरी करके मंदिर नहीं चलेंगे। और अगर मंदिर नहीं चलेंगे तो लोगों के लिए कंफर्टेबल स्थान नहीं होगा जहां पर भजन करने के लिए लोग, भक्तों से जुड़ने के लिए, आरती अटेंड करने के लिए आ सके। हम तो कह देंगे कि हम मधुकरी करके रहेंगे, फिर मंदिर अगर नहीं चलेगा तो इतने सारे लोगों को एक स्थान मिल रहा था भक्ति करने का, वो हमने छीन लिया, क्योंकि हमने सोचा कि हम तो मधुकरी करके रहेंगे। हम्म? एक बार मैं रहा हूं 12 दिन भिखारी के जैसे। दिक्कत नहीं होती, थोड़ी बहुत दिक्कत होती है कि हम सोफिस्टिकेटेड रहते हैं। तो मैं 12 दिन पैदल ही चलता रहा, जहां भी कुछ अ, भिखारी लोग खा रहे होते वहां खा लेता। और किसी के भी बरामदे में सो जाया करता। कुछ बिस्तर नहीं था, वैसे ही जमीन पे सो जाता था। तो 12 दिन मैंने ये जीवन जिया है। बहुत बड़ी तपस्या तो नहीं है, पर 12 दिन पर मैंने देखा, ये सारी तपस्याओं से ज्यादा कठिन है विनम्र होना। इन सब तपस्याओं से ज्यादा कठिन है, जैसा हमारे जो वरिष्ठ हैं, जो हमारे जो
ऊपर के जो अधिकारी हैं वो बोल दें वैसा करना, ये ज्यादा कठिन है उससे कि हम नए नए तपस्याएं इजाद करें, है ना? नहीं, एक व्यक्ति ने इजाद कर लिया कि मैं आज से मैं राम रक्षा स्तोत्र, हरे कृष्ण माला तो करूंगा और राम रक्षा स्तोत्र को 23 बार पढ़ूंगा। अपने मन से ही एक नया मंत्र निकाल लिया। प्रभुपाद जी ने नहीं किया, किसी आचार्य ने नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया, हमने अपने नया निकाल लिया कि ऐसे हम करेंगे। या फिर इस्कॉन में नहीं होता उतना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है, इस्कॉन में इतना नहीं किया जाता। किसी ने सोचा कि नहीं ये बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे, तो मैं अपने गुरुदेव से बिना पूछे हमने नया स्टार्ट किया कि हम हर दिन 50 बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। तो फेनेटिक नियम है ना, बहुत सारे नियम अपने मन से। इसीलिए हमको भक्ति में 15 से 20-25 साल तक किसी भक्त के डायरेक्ट गाइडेंस में रहना चाहिए ताकि हम उनसे पूछ सके। तो यहाँ पर ये पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे, वो कर रहे हैं, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है। तो क्या सही है? युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता क्योंकि तब उसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। तो अपने मन से कोई चीज हम कर लिए कि चलो हम ये मंत्र आज से जाप करने वाले, है ना? नहीं, बहुत दिन से हरे कृष्णा करते करते अब ठीक नहीं लग रहा है, तो फिर आप जो मंत्र करेंगे वो ही आपसे जो लोग जुड़ेंगे वो भी ये मंत्र करने लगेंगे। ठीक है, तो कोई भी निर्णय लेने का तरीका क्या है? स्मर्तव्य सततम विष्णु, विस्मर्तव्य न जात उचित। एक तो भगवान विष्णु का स्मरण बना रहेगा, दूसरा स्मर्तव्य न जात उचित, विस्मर्तव्य न जात उचित, भगवान का विस्मरण न हो। तो स्मर्तव्य सततम विष्णु मतलब कि कोई जीव है दिन भर भगवान की चिंतन कर रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन विस्मर्तव्य न जात उचित भी नहीं होना चाहिए, मतलब कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि जिससे हमारा विस्मरण हो जाए, भगवान का स्मरण ही न रहे, विस्मर्तव्य न जाए। ठीक, तो हम इसको अभी यहीं पर क्लोज करते हैं। आज हमने ये चर्चा किया व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। जो कृष्ण की सेवा के लिए अच्छा है वो राइट, कृष्ण की सेवा के लिए अभी के समय में अगर वो गलत है तो गलत। ठीक है, जो भी सेवा के लिए आवश्यक है, जैसे शिला प्रभुपाद को एक बार एक माता जी ने अ, कहा कि शिला प्रभुपाद कैन वी पुट फीट ऑन द व्यासासन टू पुट दिस, क्योंकि वहां पर कुछ और नहीं था, फोटो एक लटकानी थी, नरसिंह देव की फोटो लटकानी थी। तो उन्होंने, एक माता जी ने पूछा कि प्रभुपाद क्या मैं पैर रख सकती हूँ आपके जो ये आसन है इसके ऊपर पैर रख करके मैं टांग लूंगी आसानी से उस फोटो को। तो श्रील प्रभुपाद ने उनको कहा फॉर कृष्णा सर्विस यू कैन इवन स्टैंड ऑन माई हेड। तो कई मंदिरों में जिस प्रकार से भी नियम बनाते हैं उसका पालन करना चाहिए हमको। अगर हमारे अंदर कुछ इच्छाएं आती हैं तो उसको हमें व्यक्त करना चाहिए, ये नहीं कि किसी को बताएंगे, बता दें कि भाई ऐसा ऐसा है, आप अगर कर सके तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आज हमने ये चर्चा किया हाउ टू मेक डिसीजंस। और एक प्रश्न है मेरे पास जो कि एक भक्त ने पूछा है, उसको मैं अभी डिस्कस करता हूँ। और 33वें श्लोक से चर्चा हम करेंगे। इससे पहले किसी का कोई प्रश्न
एक मिनट। अच्छा, तो ये प्रश्न, एक मिनट में। आपकी कोई प्रश्न है तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, नहीं तो मैं ये जो व्हाट्सएप वाले प्रश्न हैं उसको मैं लेता हूँ। एंड प्रभु जी, what is the qualification of a spiritual master? He is one who has rightly heard the Vedic message from the right source, and he must practically be firmly established in Brahman. What does it mean here by firm establishment in Brahman? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि गुरु की क्या योग्यता है? Who is a spiritual master? तो अब गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सा स्यात् दैवं न सा स्यात् पतिश्च सा स्यात् नमो चयेत् यः समुपेत मृत्यु। वो गुरु गुरु नहीं है जो कि इस भौतिक भव सागर से, जन्म मृत्यु के चक्र से अपने शिष्य को निकाल ले, वो ही व्यक्ति गुरु है। अगर वो अपना भजन इतना स्ट्रांग नहीं है तो वो उस जीव को बाहर कैसे निकाले? इस भजन को स्ट्रांग होने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो बहुत फेमस हो। एक चैप्टर है पॉजिटिव थिंकर, हमारी जो बुक है उसमें ये आता है, आइडेंटिफाइंग द डिवाइन गाइड।
तो इस चैप्टर में पॉजिटिव थिंकर, ये चैप्टर उसका ये वो, तो ये क्या क्या क्राइटेरिया हैं? गुरु मस्ट हैव हर्ड, सबसे पहला जो गुरु है, कौन गुरु नहीं है? तो सबसे पहला ये है कि वो कुछ मंत्र देने के लिए फीस लेते हैं, वो तो गुरु नहीं है। या फिर वो कुछ भौतिक चीजें ही बता रहे हैं कि भाई स्वस्थ रहो, है, यही गुरु। तो वो स्वास्थ्य के गुरु हैं पर आध्यात्मिक गुरु नहीं। या स्वस्थ रहो, या फिर वो ये बता रहे हैं, ज्यादातर यही सब बता रहे हैं स्वास्थ्य के लिए, और दिन भर वो भी स्वास्थ्य ही बनाते हैं। तो स्वास्थ्य ही बना रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए ही कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो भौतिक चीजों के लिए। या फिर कोई गुरु ये बता रहे हैं कि भाई खुद भी मेकअप करो, दूसरों को भी मेकअप कराओ। तो ये सब तो मतलब एकदम जो बिल्कुल ही रिजेक्ट होने वाला जो है, वो ये सब सारे आ जाते हैं, है ना भाई। और जो खुद ही 4 नियम का उल्लंघन कर रहे हो, ऐसे लोग गुरु नहीं हो सकते हैं। हम्म? जैसे कि अवैध स्त्री पुरुष संग कर रहे हैं खूब, और आ, बहुत सारी स्त्रियां रखी हुई हैं, या फिर नशा भी करते हैं, है ना। तो ऐसे लोग तो पहले ही रिजेक्ट हो जाते हैं। और वो जो कुछ भी बताते हैं हमारे आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और हमारी सीरियसनेस को बढ़ाने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि और अधिक वो ये भौतिक चीजों में ही जो है बढ़ाने के लिए वही बता रहे। जैसे कोई जो है वो बता, फ्यूचर बता रहे, तुम अपना बिजनेस कैसे आगे बढ़ाओगे, ये करोगे, पूछ सकते हैं उनसे, वो कुछ गाइडेंस ले सकते हैं, पर ज्यादा वो और भौतिक चीजों में फंसाने के लिए और दे रहे हैं। वो क्या है, इसका मतलब वो गुरु आध्यात्मिक गुरु नहीं। वो ये दुनिया में टिक ट्रिक टेक्निक जानते हैं कैसे, है ना, बिजनेस कैसे चला देना है, ये सब सब बताते हैं। तो वो भगवान से हमको जोड़ना, भगवान की सेवा में लगाना, और भगवान का स्मरण ज्यादा बढ़ाना, ये जो है वो उनको करना चाहिए। और जीवन का लक्ष्य भौतिक सुख है, ये वो बता रहे हैं, तो वो तो फेक गुरु। या फिर ये कहते हैं कि मैं ही भगवान हूं, या फिर मैं भी भगवान हूं, तुम भी भगवान हो, सब लोग भगवान हैं। तो ये तो एकदम फेक है, इनको तो ऐसे ही पहले ही रिजेक्ट कर देना चाहिए। ये तो गुरु है ही नहीं, है ना। जो कह रहे तुम भी तो भगवान हो, हम भी तो भगवान है, हम सब भगवान है। अगर भगवान सब लोग हैं, तो हम इतना स्पेशल इसका इंटरव्यू क्यों लें? अगर सब लोग भगवान है, जैसे हम सब लोग इंसान हैं, तो कोई ये नहीं कहता अरे इंसान आ गया भाई, चलो 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 चलो, ऐसा तो कुछ करते नहीं। अगर सब लोग भगवान है, तो फिर किसी का क्यों इंटरव्यू ले? भगवान कुछ स्पेशल होगा, तुमसे अलग होगा तभी तो इसीलिए जो लोग ये फेक करे, ये लोग तो पहले ही रिजेक्ट हो जाते हैं ना। खुद को ही भगवान कहने लगे, या हम सब भगवान हैं, या ये सब जो बोलने लगे, वो तो पहले ही रिजेक्ट हो गए। अब रियल गुरु की सबसे पहला चीज, गुरु मस्ट हैव हर्ड द एब्सोल्यूट ट्रुथ इन डिसाइप्लिक सक्सेशन। एक गुरु शिष्य परंपरा से, उसने जो कि भगवान से स्वयं आ रही है, उस गुरु शिष्य परंपरा से उसने ज्ञान लिया हुआ होना चाहिए। और उनके जो गुरु जी हैं, वो भी उन्हीं की तरह बहुत ही बड़े गुरु जी के रूप में होने चाहिए स्टैब्लिश। और उनके भी गुरु जी मतलब वो भी उसी तरह ही वही कार्य कर रहे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि इन्होंने कहा कि मेरे गुरु जी हैं, एक एक बना लिए मैंने। ऐसे ही गया था मैं वृंदावन, तो एक कथा चल रही थी वहां पर, चुनरिया उनरिया बांट रहे थे। मैंने कहा क्या हो रहा है? बोले चलो ले लो, फिर ले लिया मैंने।
हो ही गई मेरी दीक्षा। तो इस तरह से जो बांट रहे हैं, कभी भी आए, कुछ टेस्ट नहीं किया आपका, गुरु ने शिष्य का टेस्ट नहीं किया, शिष्य ने गुरु का टेस्ट नहीं किया, आए और बस सीधा बांट रहे थे, कथा हुई, बांट रहे थे, ले लिया, चलो भाई गुरु हो गया प्रामाणिक। नहीं, पहले वो गुरु देखेगा क्या तुम, अच्छा आपका नियम है, आप फॉलो कर रहे हैं, सारे नियम पालन कर रहे हैं, कुछ साल तक देख रहा है, गुरु भी शिष्य को देख रहा है, शिष्य भी गुरु को देख रहा है, तब वो एक गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षा होती है। इस ये चेक करना एक तरह से ये दिखाता है कि इससे पहले भी चेक हुआ होगा, तभी तो वो गुरु बना होगा ढंग का। तो disciplic succession comprise of spiritual master and the disciples coming from God himself. The guru does not concoct some theory or philosophy of his own to promote himself in the public. तो जो गुरु होना चाहिए वो उन्हीं शब्दों को रिपीट करना चाहिए जो कि उनके गुरु ने बोला है। तो गुरु वो कहने चाहिए कि मैंने अपने गुरुदेव से ये सीखा और ये मैं बता रहा, ये हमने शिला प्रभुपाद से सीखा है, हम लोग ये बता रहे हैं। खुद से वो बोलने चाहिए कि ये है और ये हम लर्न किया है। फिर क्या होना चाहिए? गुरु मस्ट हैव रियलाइज द कंक्लूजन्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स बाय डेलिब्रेशन। ऐसा हो सकता है कि उसको सारे श्लोक याद ना हो, कोई भी प्रश्न पूछे तो बता दे ये है श्लोक नंबर भागवतम का 10वें अध्याय 5वें स्कंद का, ये हो सकता है कि उनको नंबर न याद हो सकता है उनको श्लोक इतने सारे न याद हो, लेकिन उनका जीवन उसके जो निर्णय है, कंक्लूजन्स हैं, उसके आधार पर होगा। और क्या होना चाहिए? कंक्लूजन्स, एक मिनट, he should have realized the conclusions of the scriptures by deliberation, है ना? नहीं तो इस ये वो उसको अपने जीवन में दिखेगा कि वो जो है, जो शास्त्रों के निर्णय हैं, उसको वो जीवन में he has heard, understood and practiced and realized the absolute truth, thus he is fixed in devotional service to the supreme। और इसका निर्णय का क्या मतलब है? वो 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, यही निर्णय होना चाहिए। समझ पा रहे? वो 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो खुद भी भगवान की सेवा में नहीं लगे हुए और वो बस लोगों को तो बता रहे हैं कि करो, तुम लोग खूब करो, अच्छा काम है, ये करना बहुत जरूरी है, पर वो खुद नहीं कर रहे भगवान की सेवा। तो वो खुद 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे हुए होने चाहिए। यही कंक्लूजन है सारे शास्त्रों का कि भगवान, क्योंकि भगवान से प्रेम करना है, तो जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है वो ही जो है 24 घंटे लगा, शुड बी एबल टू confirm the authenticity of the message he is presenting by the support of scriptures and teachers of the great authorities of the past। तो जब भी वो कुछ कहते हैं तो वो जो बोल रहे हैं उसको वो बताते हैं कि हमने प्रभुपाद जी ऐसे कहते थे, ये ऐसे बोलते थे, इस तरह से वो ऑथेंटिसिटी इसकी बता सकें। अपने मन से ही कुछ नहीं बता, जैसे आजकल गुरु जी आ जाते हैं, वो बोलते आपको पता है पांडवों का एक 9वां भाई भी था। तो वो पूछेगा भाई हमको तो 5 ही पता है, ये 3 और भाई कौन से थे? तो ये थे, एक थे डब्लू, एक थे बबलू, एक थे कचालू और एक थे लड्डू। आपको नहीं पता है? तो ये जो अपने मन से ही बता रहे हैं, कुछ कुछ भी अपने मन से ही बता रहे हैं।
और उसका कोई किताब लिख दी खुद ही, और उन्होंने कह दिया कि ये हमारी किताब है और ये सच है। तो ये नहीं होना चाहिए। कई शास्त्रों में वही तथ्य मिलना चाहिए जो वो कह रहे हैं, एक शास्त्र में नहीं। जैसे एक चले हुए हैं वो एक ही शास्त्र, बहुत सारे शास्त्रों में वो मिलना चाहिए। फिर क्या है? He is not simply a scholar. The Guru knows the essence of scriptures. शास्त्रों का जो निर्णय है वो उसको पता होना चाहिए। He knows and lives according to this principle. He is an authorized guru. तो ऐसा वो कहना चाहिए कि देखो, जैसा मैं गुरु हूं, ऐसा ही इन्हीं नियमों का पालन करने से तुम भी इसी प्रकार से गुरु बन जाओगे। लेकिन अभी नहीं बन पाओगे, लेकिन इसी तरह का नियम करेंगे। एक गुरु कमेटी होती है, वो बनाएगी, फिर उसके बाद एनालिसिस होगा, तब जा करके हम एक गुरु बनते हैं। गुरु मस्ट हैव सेंस कंट्रोल। तो इंद्रिय संयम होना चाहिए। इंद्रिय संयम का मतलब क्या है? ये नहीं कि गुरु जी जो है वो यूनक होने चाहिए, या फिर है ना न्यूटर जेंडर वाले होने चाहिए, तो फिर उनको किसी से आकर्षण नहीं होगा। या फिर गुरु ऐसे होने चाहिए कि जिन्होंने जो है जो है जो न पुरुष हो न स्त्री हो। ऐसा नहीं, अगर पुरुष है स्त्री है तो आकर्षण होता है, पर अपने इंद्रियों को संयम कर लेते हैं उनके अंदर। ऐसा नहीं है कि वो जो है नपुंसक है। गुरु मतलब केवल नपुंसक लोग ही गुरु बन सकते हैं, ऐसा नहीं। उनको इंद्रिय, ऐसा नहीं है कि इंद्रियां उनकी नपुंसक हो गई, ये नहीं, पर उनको अपने इंद्रियों को संयम करने आता है। ये होता है स्वाभाविक है, पर संयम करने आता है। A sober person who can tolerate, that means the urge will be there, but he will be able to tolerate. Not that the guru doesn't have urge only. He is वो है ही नहीं लड़का या लड़की। या फिर कुछ लोग ये एक फिलॉसफी उन्होंने चला दी है, तो ये भी अपनी इंद्रियों पे संयम होना ये आवश्यक है। तो urges of the belly, genitals and tongue and anger, demands of the mind, तो ये जो है ये सब होने चाहिए। अनुयायी में जो फर्स्ट श्लोक में लिखा हुआ। फिर गुरु शुड बी डेकोरेटेड विद सेंटली क्वालिटीज। कौन सी क्वालिटी, कौन सी गुण होने चाहिए? एक तो नॉन एनवियस होना चाहिए, काइंड फ्रेंड टू एवरीवन, डजंट थिंक हिमसेल्फ एज अ प्रोप्राइटर, free from false ego, equal in both happiness and distress, tolerant, always satisfied, self-controlled, engaged in devotional service with determination, mind and intelligence fixed on Krishna, he whom nobody is put into difficulty, who is not disturbed by anyone, equipoised in fear and anxiety, pure, expert, not dependent on the ordinary course of activities, free from all pains, not striving for some result, without cares, does not rejoice or grief, lament or desire, renounce auspicious and inauspicious things, always free from contaminating association, silent, satisfied with anything, fixed in knowledge, engaged in devotional service. The Guru should preach by example. Whatever actions a great man performs, common men follow. फिर, the real Guru is a mercy of Krishna. By the mercy of Krishna, a fortunate soul is guided by the super soul to get a Guru. Guru is beyond caste, creed, color, nationality and other superficial differences. एक जो गुरु होता है वो इन सब से अलग होता है। लेकिन हमारे संप्रदाय में जब ये गुरु कोई बनाना चाहिए, हमको अगर गुरु किसी को चुनना है, तो वो सबसे पहला चीज तो ये है कि वो व्यक्ति हमारे लिए अप्रोचेबल होना चाहिए। मान लो हमने जीवन भर रहना है इंडिया में और हमने गुरु बना लिया युगांडा में, कोई है गुरु जी, तो कास्ट क्रीड से हमको मतलब नहीं, लेकिन जब सभी प्रभुपाद के ही प्रतिनिधि हैं, तो जो वहां पे आते हैं, जिनसे आप मिल सकते हैं, सहज भाव से उनसे उनकी सेवा कर सकते हैं, वपु सेवा कर सकते हैं,
सब कुछ वहां पर, और वो जो मंदिर इत्यादि है वहां पर आपको फिजिबल रहेगा, इजी रहेगा। तो जब सभी लोग प्रभुपाद की ही फिलॉसफी को अगर कर रहे हैं, दूसरी चीज कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप एक गुरु से दीक्षा ले रहे हैं तो दूसरे गुरु से आप सुनने के लिए, वो आपके शिक्षा गुरु हो सकते हैं और वो उनसे सुनने के लिए आपको कोई मना ही नहीं है। लेकिन अब ये है कि आप कभी मिल ही नहीं पाओगे। आपसे आपको कुछ जीवन में कुछ पूछना है, मान लो इम्पोर्टेंट कुछ, अब युगांडा का टिकट बुक करो। अब मान लो फिर कुछ और पूछना रहा, मान लो किसी तरह यूट्यूब, किसी तरह से मान लो जूम पे कनेक्ट होकर के पूछ भी ले रहे हैं, किसी भी तरह से कर रहे हैं, पर जो पर्सनल बैठ करके बात करने का, आपको भी याद आएगा कि मैंने अपने गुरुदेव से देखो वहां पर उनकी सेवा की थी, गुरु महाराज ने बोले मुझे डांटा कि ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको भी याद रहेगा, जैसे मुझे देखो, मैं गुरु महाराज की सेवा एक बार मुझे मिली, उनको ले जाना था, तो मैं बहुत सॉफ्ट है महाराज, तो हल्के से पकड़ रहा था, तो महाराज बोलते मतलब कि अरे जवान लड़के हो, थोड़ा मजबूती से पकड़ो। एक बार मैं भक्ति आश्रय महाराज की सेवा कर रहा था, तो सामने लोग बहुत आ रहे थे, तो मैं देखा कि महाराज मुझे देख रहे हैं। मैं एक्चुअली थोड़ा विनम्रता में मैं किसी को भी बचा तो रहा था, महाराज भी, लेकिन किसी को हटा नहीं रहा था कि भाई, तो महाराज बोलते भाई थोड़ा लेडीज आ रही है, सब कुछ स्पर्श करके जा रहे, ठीक नहीं है, तो इसलिए आप थोड़ा, मतलब कहने का मतलब ये है कि थोड़ा स्ट्रिक्टली करना पड़ेगा सेवा। तो फिर महाराज के पास एक बार मैं गया, तो महाराज ने मुझे अपना लड्डू खाया, उसमें लार लगा हुआ मुझे दिया। मैंने कहा महाराज इसको क्या करना है, इसमें डिब्बे में रखना है? बोलते नहीं, खा लो तुम। तो मैंने ऐसे ही महाराज का लार वाला जो था लड्डू, उसको मैं खा गया। तो एक कुछ तो थोड़ा बहुत आपको कनेक्शन भी फील हो पाएगा। अब फिलॉसफी अगर अलग होती तब अलग बात, और सुनने में रेस्ट्रिक्शन होता। अगर आप बहुत इंस्पायर्ड भी फील होते, चलो ठीक है, तो बस यही है कि ये समझना पड़ेगा कि थोड़ा ऐसा भी होना चाहिए। नहीं तो आप जीवन भर यहाँ हो गए, बच्चे भी वहां पर हैं, सब कुछ वहीं पर हो गया, लेकिन अभी दीक्षा ले ली युगांडा में, तो बहुत प्रॉब्लम है ना? नहीं तो, बट ऐसे लेने में रेस्ट्रिक्शन नहीं है वैसे इस्कॉन में या कहीं पर भी। तो गुरु इज बियॉन्ड कास्ट, क्रीड, कलर एंड नेशनैलिटी एंड अदर सुपरफिशियल डिफरेंसेस। फिर Guru gives transcendental knowledge by which one is freed from the illusory perplexities, है ना? ये नहीं कि गुरु जी बस यही बता रहे हैं कि तुम कैसे, तुम्हारी शादी होगी, कैसे तुम्हारे बच्चे होंगे, अब तुम बच्चे पैदा करो, अब तुम ये करो, अब तुम वो करो। ये पूछा जा सकता है, वो गाइड भी करेंगे, लेकिन हमेशा इसी में ही नहीं लगे रहते हैं, बस यही भौतिक चीजें ही बता रहे हैं। फैमिली में कैसे होगा, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, बस यही बता रहे हैं। ठीक है। Check and balance. Vedic method has check and balance system called गुरु शास्त्र साधु। तो तीसरी चीज क्या है कि गुरु, साधु और शास्त्र। जो हमारे जो गुरु जी हैं, वो पहले के पूर्ववर्ती जो आचार्य जो कह रहे हैं और उनका जो आचरण है उसी का अनुमोदन करते हैं। दूसरी चीज, शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उसको भी मैच करते हैं। जैसे गुरु जी कह रहे हैं कि तुम ये www ये नाम का जप करो, तो आपको चेक करना है कि शास्त्रों में www नाम का जप के लिए बोला गया है कि नहीं। कम से कम 2 3 4 शास्त्रों में, एक जगह नहीं, और वो भी अभी के लिखे हुए शास्त्र नहीं, तो 2 3 4 शास्त्रों में लिखा हुआ होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, और वो जो बोल रहे हैं www बोलने के लिए, कौन से ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने www जप किया है, पूछा जाए अगर ऐसा चैंटिंग किसी ने किया है? कौन कौन ऐसे आचार्य, क्या 10 ऐसे नाम आचार्यों के आप बता सकते हैं जो प्रामाणिक आचार्य है, वो डब्लू जप करके भगवत धाम गए? तो अगर साधु और शास्त्र से मैच नहीं करता उनका इंस्ट्रक्शन, तो फिर वो भी ठीक नहीं। देखो, तो ये एक मैंने गुरु का जो जो ये है, इसको मैंने, अब हु इज नॉट ए स्पिरिचुअल गाइड, मैंने आपको ये बताया कि जो अलग अलग प्रकार से क्या नहीं होता है उसके बारे में मैंने बताया। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं।
आपको समझ में आया? ठीक है, इसको अभी यहीं पर हम क्लोज करते हैं। किसी और का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो अभी इसको हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। श्रील हरे प्रभुपाद कृष्णा की प्रभु जी, शाश्वत दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे दंडवत कृष्णा माता प्रणाम। जी, प्रभु जी को सबको दंडवत प्रणाम।